अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी, खुराक की फराहमी, जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का सिलसिला बंद कराया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन 75 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब है। इसहाक़ डार की फ़लस्तीनी रियासत की बहाली के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। मुतालबा किया कि दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दो टोक ऐलान। कहा, सऊदी अरब दो रियासती हल को ख़ित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। दो रियासती हल फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ की तर्जुमानी है। दो रियासती हल को हकीकत बनाने के लिए मुश्तरका जदोजहद करना होगी। कॉन्फ्रेंस में दो रियासती हल के लिए संग मील साबित होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और काबिल अमल दो रियासती हल पर जोर। कहा, गज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। कोई शक नहीं कि गज़ा के शहरी फाका कशी के मरहले में हैं। हर तरफ भूख है। कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। गज़ा में खुराक पहुँचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। सारी दुनिया के बाद बिलाखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने भी गज़ा में जारी इंसानी अलमिया को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि गज़ा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। गज़ा के शहरी ग़िज़ाई इमदाद तक पहुँच नहीं पा रहे। उम्मीद है गज़ा में ज़रूरतमंदों को खाना पहुँचे। अमरीका जंगबंदी के लिए कोशा है, बहुत से प्लान्स हैं। नेतन्याहू पर गज़ा पट्टी में जंगी हिकमत अमली की तब्दीली पर जोर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि ये कोशिश न करते तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान हर मौके पर फ़लस्तीन के साथ कश्मीर का मसला भी उजागर किया। बताया कि उनका दौरा अमरीका हर लिहाज से कामयाब रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और पीर को हुई टेलीफोन कॉल को मुफीद करार दिया। कहा, अमरीकी वज़ीर को बावर कराया है कि मुज़ाकरात के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। साथ ही तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदे तय पा जाएंगे। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसहाक़ डार ने कहा कि जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। भारत के साथ बातचीत पर बोले, डायलॉग होगा तो जामे होगा। भारत जब चाहे कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार हैं। दो टोक कहा, भारत सेंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा उमूर समेत टैरिफ, आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। तहकीकात पर सवाल उठा दिए। कहा, आज तक न दहशत गर्दों की शनाख्त हो पाई, न ये पता हो पाया कि वो कहाँ से आए थे। चिदम्बरम ने कहा कि हो सकता है कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशत गर्द मुलव्वस हों। ये क्यों समझ लिया गया कि हमलावर पाकिस्तान से आए। चिदम्बरम ने कहा कि न किसी पड़ोसी मुल्क ने, न शंघाई ताउन तंजीम ने, न ब्रिक्स और न सार्क किसी ने भी पहलगाम पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मोदी हुकूमत जंग के नुकसानात छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का सीज़ फायर में किरदार है तो भारत एतराफ़ क्यों नहीं करता।
भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर पर आवाज़ें उठने लगीं। मेंबर पार्लियामेंट प्रीनीति शिंदे ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। कोई नहीं बता रहा कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने दहशतगर्द पकड़े गए, हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए, कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है। हुकूमत को जवाब देना चाहिए। केरला के मेंबर पार्लियामेंट के फ्रांसिस जॉर्ज का कहना था कि हमने 3 राफेल, 1 सुखोई 30, 1 MiG-29 खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मारे गिराए। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर और बाहर से उठने वाले सवालात से परेशान और बौखलाहट का शिकार मोदी हुकूमत ने 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ये तीनों पहलगाम वाक़े में मुलविस हैं और उन्हें मुकाबले में मारा गया है। भारतीय लोकसभा में अपोजिशन के पहलगाम वाक़े पर तुंद तेज़ सवालात पर मोदी हुकूमत को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा और इसी बीच सियासी दबाव से बचने के लिए भारतीय फोर्सेज ने मुबैना जाली ऑपरेशन करके 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया ताकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद अपनी खोई हुई सियासी साख बचाई जा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शहीद नौजवान बेगुनाह हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने और बिला जवाज़ जारहियत पर पहले ही आलमी दबाव का सामना कर रहे हैं। भारत परेशान है कि दुनिया पहलगाम हमले की मजम्मत तो कर रही है, लेकिन कोई मुल्क पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का भारतीय बयानिया मानने को तैयार नहीं है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दावा किया है कि पाक भारत जंग के दौरान 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी राब्ते में किसी मरहले पर, चाहे वो तिजारत का मामला हो या कुछ और हो, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। पाक अमेरिका ट्रेड डायलॉग पर हतमी बातचीत के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमेरिका रवाना। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। मजबूत तिजारती माशी ताल्लुकात पाक अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान IT, मादनियात और ज़राअत जैसे अहम शोबों में। असम्बली इजलास के दौरान PTI के खालिद निसार डोगर ने नून लीग के हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान के एक दूसरे के आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने दोनों को असम्बली की अगली 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। अरकान के मुअत्तली पर अपोजिशन अरकान का ईवान से वॉकआउट। ज़हीर इकबाल ने कहा कि असम्बली इजलास कोई सब्जी मंडी या कबड्डी का मैच नहीं जहां अरकान एक दूसरे पर हमले करें। दोनों अरकान को पंजाब असम्बली के रूल्स 210 के तहत 15 नशस्तों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। PTI और नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में एक बार फिर आमने सामने आ गए। हंगामा आराई और गालम गलोच की। 9 मई वाक़यात पर सज़ा मिलने के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर नाअहल करार। PTI के MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा भी नाअहल करार। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्ठा और अहमद खान बचर को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल की सज़ा सुनाई है। एजाज चौधरी आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन सेनेट रहने के अहल नहीं रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन PTI के हवाले से मुतासिब है। हमारे अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। ये जाने बगैर कि ATC सरगोदा की सज़ा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। इलेक्शन कमीशन की बैरिस्टर गौर के बयान की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, मलिक अहमद खान बचर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा सुनाई। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा अभी तक बरकरार है। इस फैसले को अदालत की तरफ से कलअदम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें तावन करें।
चीनी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद के बाज़ारों से तो गायब ही हो गई। लाहौर में चीनी कमियाब, बाज़ारों में किल्लत, डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। ज़्यादातर शहरों में होलसेलर्स को सरकारी एक्स मिल कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। इसी तरह होलसेलर्स के सरकारी रेट पर दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही, जिससे घरेलू सारिफ भी सरकारी कीमत पर चीनी हासिल करने में नाकाम है। शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और NTN नंबर होना लाजमी करार। लोकल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शराइत आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी न होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी PTI और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया। जुनैद अकबर ने बताया कि 5 अगस्त के एहतजाज को तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेगी। एहतजाज से मुतालिक महमूद खान अचकज़ई फैसले करेंगे। 31 जुलाई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि एहतजाज कहाँ कहाँ होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI एहतजाज से पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे। PTI के एहतजाज में अब दम नहीं, उन्हें नहीं लगता कि PTI एहतजाज कर सकेगी। कहा जनूबी इस्लाम में भी हालात ख़राब हैं, अभी तक कुरम की शाहराएँ नहीं खोली जा सकीं। वज़ीर आला आज तक अपने ज़िले में दहशत गर्दी नहीं रोक सके, सूबे में क्या रोकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में न बैठे तो ये सिस्टम 6 माह नहीं चल सकता था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा भारत से जंग जीतने के पीछे चीन की सपोर्ट थी, क्योंकि जरदारी ने चीन के 13-14 दौरे किए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आसिफ जरदारी को मफाहमत का बादशाह करार दिया। कहा जरदारी के खिलाफ बात करने वाले पहले ज़रूर तहकीक कर लें। मिफ्ताह इस्माइल पर किसी ने कोई पर्सनल अटैक करने की कोशिश नहीं की। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मेरी तकरीर में ना तो ज़ातियात थी ना करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। वजारत के तहरीरी जवाब से पढ़कर सारे हक़ाइक़ बताए। मिफ्ताह इस्माइल पर हमले किए गए हैं। मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया कि सेनेट में दिए गए जवाब में कुछ झूठ कुछ गुमराही थी। मैं उनके खिलाफ सच बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ झूठ बोला गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत PDP पर अमल दरामद से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP, जमात इस्लामी के अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आला की 65 करोड़ रुपए तक मुकम्मल फंडिंग वाली स्कीमें फरवरी 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। 31 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। लाहौर, सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल में बारिशें मुतवक्के। DG खान, राजनपुर और रहीम यार खान में बारिशें। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव की पेशगोई। कोहिस्तान, स्वात, मलकंड, दीर, बुनेर और दीगर मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 36 साल के करीम के नाम से हुई। वाक़े में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान मुबैना मुकाबले के बाद गिरफ्तार। कोरंगी और गुलशन इकबाल में भी मुबैना मुकाबले। 4 मुल्ज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची में घर से मर्द की लाश मिलने का वाक़या। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि हुसैन नामी शख्स को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल। शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने हासिल कर लिए। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने कब्र की निशानदही की।
CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया गया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के केस में मरकजी मुलजिम उमर और उसका बेटा एहसान गिरफ्तार। तशद्दुद में मुलविस 10 मुलजमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। DPO मोहम्मद आमिर खान के मुताबिक तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत के बाद मरकजी मुलजमान फरार हो गए थे। रहीम यार खान में आदम साहबा रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। अब ट्रैक ब्लॉक, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। शिकारपुर में रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा से आने वाली बुलान मेल, खुशहाल एक्सप्रेस और जाफर एक्सप्रेस को रोक लिया गया। बन्नू में अमीर गफूर कोरोना नोरड के मकाम पर बारूदी मवाद का धमाका। बन्नू और जानी खेल को मिलाने वाले राब्ता पुल को जुज़वी नुकसान। सरगोदा की अदालत में 9 मई मियांवाली में हंगामा आराई, तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात की समाअत आज होगी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बचर, अहमद चट्ठा समेत 51 मुल्ज़मान के वारंट जारी किए। तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 9 मई मुकदमात में बानी PTI की जमानत बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी से सूबे के स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और एसोसिएशंस के अहदेदारों की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि 1 था 14 अगस्त मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर कौमी जज्बे से मनाई जाएँ। स्कूल्स और कॉलेजेस में तमाम तकरीबात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद की जाएँ। बच्चों और असातिज़ा की भरपूर शिरकत की यकीन दहानी की जाए। जमात इस्लामी बलोचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान का लॉन्ग मार्च लाहौर पहुँच गया। ठोकर न्याज बेग पर मार्च के शुरका का इस्तकबाल। मौलाना हिदायतुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि वो गलत फहमियाँ दूर करने आए हैं। DG खान से लाहौर तक पंजाबी अवाम ने बलोचिस्तान को इज्जत दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल अताती से मुलाकात। बाहमी रवाबत मजबूत बनाने, इक़्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ देने और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के मशीर बराए उमूर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात। सियासी, माशी और सक़ाफ़ती ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। रूस की ईरान के जौहरी मसले पर बातचीत के लिए सहूलतकारी की पेशकश। रूस के सदर पुतिन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन किया। कहा कि वो ईरान के जौहरी मामले पर हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकराती कोशिशों में ताउन के लिए तैयार हैं। गज़ा में 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद, 6 फाका कशी से जाँ बहक। इंसानी बहरान मज़ीद संगीन। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़ायद इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल होने दिए, लेकिन कहत पर काबू पाने के लिए ये इंतहाई कम है। इंग्लैंड और भारत के दरमियान मैनचेस्टर में खेले गए मैच के आखिरी दिन को ग्राउंड में देखने वाले पाकिस्तानी फ़ैन फारूक अहमद को पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनकर मैच देखने से रोका गया। पाकिस्तानी फ़ैन ने शर्ट तब्दील करने के बजाय ग्राउंड से बाहर जाने को तरजीह देते हुए लंकाशायर को काउंटी को ओल्ड ट्रैफोर्ड सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने विमेंस चेस वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। 19 साल की दिव्या देशमुख ने हम वतन 45 साल की एमपी को शिकस्त दे दी। दिव्या देशमुख विमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। दिव्या से पहले भारत के ही गुकेश